क्यों? क्या मिला किसी को? ये सब कुछ ना उस मालविका ने करवाया। हमारे पीछे किसी को भेजा और वो फोटोज खिंचवाई। ये तो मैं भी जानता हूँ अनन्या, ये सब मालविका ने किया, लेकिन वो तो नहीं मानेगी ना। और फिलहाल हमारे पास में कुछ सबूत भी नहीं है। सबूत हो भी तो क्या? मुझे चले जाना चाहिए, मुझे केकेएन छोड़ देना चाहिए, और ऑप्शन ही क्या है? ये तो यहाँ मैं मजाक बन के रह जाऊंगी और आपकी इतनी बेइज्जती होगी, वो अलग। किसने कहा? मेरी बेइज्जती तब होगी जब मैं इस सब के बारे में शर्मिंदा होऊंगा। चलो कम से कम सबको ये तो मालूम पड़ गया कि हमारे बीच में एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता है जिस पर हमें गर्व है। और दूसरी बात, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन का सामना करेंगे, इसे हैंडल करेंगे। मेरी तरफ देखो। क्यों अनन्या, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, एंड आई मीन इट। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। डैम इट, इट्स नॉट अ क्राइम। क्यों कर रही हो ये सब? तुम मेरी ताकत हो। तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभाला, मुझे मेरी जिंदगी में बिखरने से, बर्बाद होने से तुमने बचाया। सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। नहीं भाई, ना तो मैंने इसे मारा है और ना ही हम लड़ रहे हैं। बाय गॉड दिस सॉन्ग। अब तो मैं भी जान गया हूं सर, मेरा ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूं और इसकी वजह तू है अनन्या। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तूने मुझे नहीं बताया और बाकी सारी ऑफिस में सबको बताया। एक तरह इकलौता सन्नी, उसको कुछ भी नहीं पता। नहीं, तू आज मेरे साथ बात ही कर ले। हैं? इतने साल हमने इकट्ठे काम किया, कैसे कैसे मुसीबतों का हमने सामना किया, कठिन से कठिन जगह से हम लोग न्यूज लेके आए, और तूने सबसे ज्यादा हैप्पी मैं होता हूं तेरे लिए, और तूने अपने सन्नी को कुछ भी नहीं बताया। और आपके लिए भी सर, ये ना बेस्ट है, इसके जैसी दूसरी लड़की नहीं है। ये दिल की साफ है, पर इसने ना अपने सन्नी से सब कुछ छुपा के ना सन्नी का दिल दुखा दिया आज। कंट्रोल सनी भाजी, कंट्रोल। अब जितनी गुनहगार ये है उतना ही गुनहगार मैं भी। वो क्या है ना, अब इस पर लगा हर इल्जाम मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये तो गलत है जी। देखो, आपको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप तो 2 मिनट में मुझे जॉब से निकाल दोगे। ना ओए, किसने कहा? मेरी इतनी मजाल कहां कि मैं अनन्या के दोस्त ग्रेट कैमरामैन सन्नी सिंह को कुछ कह सकूं। अगर मैंने तुझे कुछ कह दिया ना तो ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड होने से निकाल देगी। डेंजर है ना। मैं बात करती हूँ। कम ऑन मालविका, अपनी इंटेलिजेंस को इतना भी क्रेडिट मत दो कि मुझे हंसी आने लगे। हाँ, सिर्फ मुझसे ही नहीं, यहाँ के प्यून से भी पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि ये घटिया हरकत तुम्हारी है। तुम प्रूफ क्या करना चाहती थी? यू नो, प्रोफेशनल दुश्मनी एक तरफ और पर्सनल जलन एक जगह। और तुम क्या करना चाहती थी? वो एक कहावत है ना, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। माइंड यू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिड। And what were you thinking? हाँ? अगर केएल को भी पता चलेगा ना कि उसकी बेटी ने ये किया है तो उसे शर्म आएगी कि तुम उसकी बेटी हो। And you know what? तुम्हारी इस एक वाहियात सी हरकत, इसका असर किसी एक इंसान पे नहीं होगा, पूरे केकेएन पे होगा। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। You know what केकेएन means to me, right? Are you pretending to be stupid or are you just plain simple stupid? Tell me. Enough, Khalid.
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया है? बोलो। जिस दिन सबूत मिल गया मालविका, तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि क्या होगा, या मैं क्या करूंगा। देखो कबीर, ये अब तक तो बात वैसे ही दबी हुई थी, इसलिए शायद मैं मर्यादा में था, लेकिन अब तो सबके सामने है ना। तो एक बात कान खोलकर सुन लो मालविका, अनन्या को जो कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, पर्सनल दुश्मन। फिर वो चाहे केएल की बेटी हो या केएल का दामाद। कबीर, अब तुम और तुम मुझे सिर्फ प्रोफेशनली जानती हो। अगर प्रोफेशनली दुनिया मुझे खाक समझती है, खाक का मतलब जानती हो? एस्ट्यूट। अगर प्रोफेशनली दुनिया मुझे खाक समझती है तो ये भी समझ लो कि पर्सनली अगर मैं कमीनेपन पर उतर आया तो कमीना शब्द भी कम पड़ेगा मेरी तारीफ में। बहुत ही मामूली से बैकग्राउंड से उठकर आता हूं, लेकिन आज जिस मकाम पर हूं ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं। दूसरे की राख पे अपनी मंजिल, अपना रास्ता बनाने का फितूर रखता हूं। जो खेल तुमने खेला है उस खेल में सिर्फ किसी की नौकरी नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने का जज्बा और एक्सपर्टीज दोनों रखता हूं। मैं उनमें से हूं जो घर में घुसकर नहीं मारते, सीधे दिमाग में घुसकर खत्म करते। जो कहता है एंड मिस मालविका प्रसाद, जितना दूर हो सके उतना दूर मुझसे रहना, और अनन्या के साए के इतना करीबी मत भटकना, गलती से भी। चल बात करते हैं। ये बता, हॉट कॉफी पे डांटेगा या कोल्ड कॉफी पे? कोल्ड कॉफी पे। पता था मुझे। वैसे नई शर्ट है ना, बड़ी अच्छी लग रही है। हैं? सच्ची अच्छा लग रहा हूं मैं? 2 कोल्ड कॉफी। वैसे तू भी ना बड़ी ड्रामेबाज है। मैं तो एमी बेबी जी को कहता रहता हूँ कि आप बड़ी अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, ट्राई करो ये वो। तू तो अपने सन्नी को आराम से उल्लू बना गई है। कमाल की एक्टिंग कर गई तू तो। आपको श्रेया मैम बुला रही। वो तेरी, कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज वाला पंगा तो नहीं है? यार होना तो नहीं चाहिए। उसने नीचे कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उस क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देना चाहिए। तो अब आपने मुझे बुलाया? Sit.
Ananya, now I am sorry. I'm extremely sorry, Ananya. पर ये जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने होना बहुत जरूरी था। इस ऑफिस में ये जो भी डर्टी पॉलिटिक्स है, ये जो भी सिक्स सेंस ऑफ ह्यूमर है, वंस एंड फॉर ऑल इसे खत्म होना बहुत जरूरी था। I know. Thanks. Come on. थैंक्स की जरूरत नहीं है, पर इस ऑफिस में सबको ये जान लेना बहुत जरूरी था कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। You know, सच में मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। Well, मैं तुम्हें तो अच्छे से नहीं जानती, पर कबीर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अगर कबीर ने तुम्हें पसंद किया है तो you must be a great girl. कबीर बहुत अच्छा इंसान है अनन्या। मैं पर्सनली ये सोलमेट्स वगैरह में कभी विश्वास नहीं रखती थी, बट हाँ, एक बात क्लियर थी कि कबीर और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने। हाँ, पर तुम दोनों को देख के लगता है कि शायद तुम दोनों ये सोलमेट्स वाली बात को सच कर दिखाओगे। You never know. Thanks for being so understanding, Shreya. Anytime, Ananya. Ananya, if you don't mind, मैं कुछ कहूँ? Please, of course. You know, मैं तुम्हें इतने दिनों से नोटिस कर रही हूँ एंड तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तुम हॉट हेडेड भी हो एंड सो इज कबीर। अब अपने रिश्ते में तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, ट्रस्ट। और वैसे जब दो गर्म मिजाज वाले लोग टकराते हैं ना, इट्स नो फन, राइट? Right. Thank you. Congratulations, sir. किस लिए? सर, बाकी सबका तो पता नहीं, बट हम सब की तरफ से आपकी लव स्टोरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। रॉनी, आज का न्यूज़ अपडेट क्या है? नहीं सर। रॉनी, इसका शुक्र है। या मैम ने बुलाया था उसे। सनी जी, इसका मतलब ये हुआ कि रिचा और रॉनी के बीच में कुछ चल ही नहीं रहा था। वो तो जब भी मिलते थे तो अनन्या और कबीर सर के बारे में बात करते थे, और आपको लगा कि उनकी लव स्टोरी चल रही है। वो क्या ना बेबी जी कि मैं इन मामलों में थोड़ा सा बुद्धू हूँ, तो बिना सोचे ही सब कुछ समझ जाता हूँ। वो तो है सनी जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, आपको भी तो लग रहा था रिचा और रॉनी के बीच कुछ चल रहा है। आप तो लव टेस्ट करने वाले थे, वो क्या था? अरे वही शाहरुख का डीडीएलजे वाला फॉर्मूला। वही कौन सा? सन्नी जी, अपने शाहरुख का डीडीएलजे वाला फॉर्मूला। नहीं पता जी। जाती हुई लड़की को 3 बार मन से बोलो, पलट
पलट पलट। और अगर लड़की पलट जाए तो कुछ कुछ होता है सनी जी, और बहुत कुछ हो सकता है, समझे? मतलब जी? ओहो सनी जी, अब कुछ नहीं समझते हो। पलट पलट पलट। जय शाहरुख बाबा की। जेपी जी, सच्ची कुछ कुछ हो रहा है। पहले मुझे बिठाया, बहुत प्यार से समझाया कि आज जो कुछ भी हुआ सबके सामने वो होना जरूरी था, और मुझे डरने की या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। और आपको पता है, मेरा प्रमोशन लेटर बाहर टेबल पे पड़ा हुआ था। दैट मींस वो मेरा वेट करी थी। उन्होंने मुझे दिया और कहा कि वो बहुत खुश हैं आपके लिए, मेरे लिए। बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट देकर बात की। सच में मुझे लग रहा था कि वो जो कुछ भी कह रही है ना, दिल से कह रही है। ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उन्होंने बहुत मैच्योरली, बहुत अच्छी तरह सब कुछ हैंडल कर लिया। इसलिए मैं भी रिलैक्स फील कर रही हूँ। क्या हुआ? आप क्यों परेशान दिख रहे हैं? सोच रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा ज्यादा डेंजरस कौन है दोनों में से। कौन दोनों में से? मालविका डेंजरस है या फिर श्रेया हो जाएगी और भी ज्यादा डेंजरस। मतलब ये कि अनन्या, तुम श्रेया से इंप्रेस होकर आ रही हो, लेकिन मैं अभी भी उससे इंप्रेस नहीं हो पा रहा। मैं एक बात बोलूं, आप इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहे हैं? जो चीज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रहने दीजिए ना। श्रेया ने अभी तक क्या गलत किया है? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इतनी समझदारी से, इतने मैच्योरली उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। आपके इमोशंस, मेरे इमोशंस, और हम तो यहाँ प्रोफेशनल्स हैं ना। हम उसकी मौजूदगी का असर अपने ऊपर क्यों पड़ने दें, या अपने रिलेशनशिप पे क्यों पड़ने दें? अगर हमारे बीच में सब कुछ क्लियर है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज मेरे लिए जस्ट बी पॉजिटिव। जाने से पहले जो अपनी हस्ती खुद बनाते हैं वो इस डर में नहीं जीते कि कल क्या हो। वो इस गुरूर में जीते हैं कि जो वो आज लिख रहे हैं उसे कल चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.